हेलो बच्चों, वेलकम टू अनिश चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों, हम लोग ले आए हैं आज आपके लिए पार्ट 11 और ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का आखिरी पार्ट होगा, जिसमें बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, कुछ बेसिक डिफरेंसेस, कुछ क्या देखेंगे, बेसिक डिफरेंसेस। सो मिलते हैं इंट्रो के बाद। सो बच्चों, हम लोग क्या देखने वाले थे, डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, और हम बच्चों क्या देखेंगे, डायरेक्ट रेस्पिरेशन और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। सो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर आप देखते हो तो डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, तो बच्चों आप लोग क्या देखोगे कि डिफरेंस क्या है दोनों में, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। तो ध्यान से सुनना। देखो, रेस्पिरेशन बच्चों मैं किसका बता रहा हूँ आपको, ह्यूमंस का। किसका बता रहा हूँ, ह्यूमंस का। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं साइड से, नहीं तो आप लोग ये कहोगे अबे पागल टीचर ये क्या कर दिया। लिख तो देता रेस्पिरेशन की जगह पे कि किसका, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में देखो आप, पहला पॉइंट क्या कहता है, इट इज एनाबॉलिक प्रोसेस। बच्चों ये कैसा प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है बच्चों, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब माइंड में एक सवाल, यार ये कौन से प्रोसेस होते हैं भाई, मैं बताऊंगा। देखो, आप लोगों ने सुना होगा मेटाबॉलिक, क्या सुना होगा आपने, मेटाबॉलिक या फिर मेटाबॉलिज्म सुना होगा। मेटाबॉलिक दो चीजों से मिलकर बना होता है, एनाबॉलिक क्या, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, ठीक है बच्चों, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। तो बच्चों एनाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज का सिंथेसाइज होना, क्या होना, सिंथेसिस होना, यानी कि बनना, ठीक है। और कैटाबॉलिक का मतलब बच्चों क्या होता है, ब्रेक डाउन। क्या होता है, ब्रेक डाउन, किसी चीज का ब्रेक होना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिक, है ना। अब देखो आप, तो एनाबॉलिक प्रोसेस आपका फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्या बनना भाई इसमें, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको एनाबॉलिक प्रोसेस। तो बच्चों, अरे बच्चों सुनो, देखो आप लोगों को पता है ना कि प्लांट्स में क्या होता है बच्चों, आपका प्लांट्स में क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो प्लांट्स में क्या होता है, मैंने आपको रेस्ट में पढ़ाया था आपको, प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स CO2 लेते हैं एटमॉस्फेयर से। जो आपके एटमॉस्फेयर में CO2 है, अरे बार बार गिर जाता है ये माइक, ठीक है। आपके प्लांट में आपका क्या है, CO2, ठीक है। प्लांट क्या करता है, एटमॉस्फेयर से क्या ले लेता है, CO2, H2O कहाँ से ले लेता है, जमीन से, और आपस में कंबाइंड होके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बना लेता है, C6H12O6 और प्लस क्या एज अ वेस्ट प्रोडक्ट O2, O2 कर दी बैलेंस मैंने, ठीक है। तो देखो प्लांट ने क्या किया बच्चों, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, CO2 और H2O मिलकर क्या बन रहा है, ग्लूकोज, यानी कि दो चीजों के कॉम्बिनेशन से, दो चीजों के कॉम्बिनेशन से एक चीज बन रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेसिस होना। क्या हो रहा है आपका, सिंथेसिस, ठीक है। तो यानी कैसा प्रोसेस हुआ आपका, एनाबॉलिक। इसीलिए तो बोल रहे थे कि ये कैसा प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस बच्चों, एनाबॉलिक प्रोसेस है। अच्छा, अब बात करें कैटाबॉलिक प्रोसेस की, तो इसमें क्या होता है भाई यार, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है बच्चों, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। यार कैटाबॉलिक का मतलब ब्रेक डाउन होना, क्या होना, ब्रेक डाउन होना, क्या टूट रहा है इसमें ऐसा। तो बच्चों जो रेस्पिरेशन की जस्ट उल्टी रिएक्शन है वो इसी की रिएक्शन तो है। देखो आपको, आपकी एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज C6H12O6 आपकी सेल में अवेलेबल होता है, बाय रेस्पिरेशन के थ्रू O2 पहुंच जाती है ग्लूकोज में, एंड दे हैव टू बी अ फर्दर ब्रेक, क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा किसमें, CO2 में और H2O में। बैलेंस कर दे रहा हूं मैं, नहीं तो कहेंगे कि बैलेंस नहीं करके गया, ठीक है। तो आपका CO2 और H2O में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, कौन, ग्लूकोज हो रहा है यार, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। सुना ध्यान से, क्या हो रहा है, ब्रेक, इसमें बन रहा था उसमें टूट रहा है, टूट रहा है भैया, टूट रहा है, तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी। तो इसलिए प्रोसेस कैसा हुआ, कैटाबॉलिक। एक बात का ध्यान रखना, एनाबॉलिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से चीजें ब्रेक हो जाती हैं, सॉरी बन जाती हैं, ठीक है। जबकि कैटाबॉलिक में जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है हीट देने पर, जिसकी वजह से चीजें टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। तो हमारे रेस्पिरेशन में क्या हो रहा होता है, ब्रेक हो रहा होता है ग्लूकोज, और यहाँ पे बन रहा होता है। इसलिए बोलते हैं कि रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड द फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। इतनी सी बात थी, बस आ गई होगी समझ में, इतनी सी बात थी, ठीक है, समझ में आ गई होगी आई होप मेरे बच्चों को, है ना। अब बी पर आते हैं, सेकंड पॉइंट क्या कहता है
इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये क्या करता है भैया, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। प्लांट्स में अरे यार होता है ना, जैसे कि प्लांट्स में क्या होता है CO2 H2O, ठीक है, यही रहते हैं ना इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आप देख रहे हो लाइट एनर्जी है ना, और लाइट एनर्जी की वजह से क्या बना रहे हैं बच्चों, C6H12O6 प्लस क्या बन रहा है O2, जिसका आप क्या करोगे, प्लांट क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। क्या करेंगे, यूटिलाइज। इसलिए कह रहा है कि लाइट एनर्जी फॉर द कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, जबकि इट इज लिबरेट द केमिकल एनर्जी। भैया ये प्रोड्यूस करते हैं केमिकल एनर्जी को। आपको पता है केमिकल एनर्जी कौन सी होती है? केमिकल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसका आप बाद में यूज कर सको, यूटिलाइज कर सको उसको, ठीक है। तो प्लांट में आप देखो यूटिलाइज करने के लिए उसको पहले सनलाइट में जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है केमिकल एनर्जी में, तब वो यूज करता है प्लांट, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर तो पहले से ग्लूकोज अवेलेबल है, वो ग्लूकोज ब्रेक होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी केमिकल एनर्जी का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि वही केमिकल एनर्जी हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, वो ग्लूकोज फर्दर ब्रेक होता है, देन वो आपका एनर्जी में प्रोडक्ट होता है, तब हम लोग उसका क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, है ना। तो हम में क्या करेंगे, देखो ये आपकी जो लाइट एनर्जी है सनलाइट, जिसको हम क्या बोलेंगे, लाइट एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलेंगे बच्चों, लाइट एनर्जी। दे हैव टू बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। और आप देखो अगर इसी रिएक्शन को आगे लेके जाओ तो आपको पता है ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है, O2 ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ, अगर आप हीट देते हो इसको तो आपकी केमिकल एनर्जी है, दे फर्दर हैव टू बी ब्रेक इनटू CO2 H2O और एनर्जी में, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी में। तो यानी कि प्लांट्स की बात करोगे तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और हमारी बात करोगे तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, एनर्जी में। तो यही वो बोल रहा है, देखो इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लांट्स में, इट लिबरेट केमिकल एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड। ये क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं केमिकल एनर्जी, जिसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे आओ, इट अकर इन डे टाइम। हाँ सही बात है, फोटोसिंथेसिस कब होता है, डे में ही होगा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होता है, क्लियर। बट इट अकर ऑल टाइम, दिन हो चाहे रात हो, आप सांस लोगे, अगर रुक गई तो आप रुक जाओगे। फोर्थ पॉइंट, इट यूज CO2। इसमें हम लोग बच्चों क्या करते हैं, CO2 का यूज करते हैं, CO2 गैस का, एंड लिबरेट ऑक्सीजन। बच्चों इसमें आप देखो CO2 का यूज कर रहे हो और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हो, लिबरेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, लिबरेट। जबकि इसमें क्या करते हैं हम लोग, इट यूज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज कर रहे हो ह्यूमंस में, और आपका लिबरेट क्या कर रहे हो, CO2। देखो लिबरेट कर रहे हैं CO2, क्या बात है भाई, क्या बात है। नेक्स्ट, इट अकर ओनली इन सेल्स। ये सिर्फ प्रोसेस कहाँ पे होता है बच्चों, आपका सिर्फ सेल में, कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में। कौन सा बच्चों, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोफिल वहां होगा, ठीक है। जबकि इसकी बात करें तो इट अकर इन ऑल टाइप ऑफ लिविंग सेल्स। ये आपका सब तरह की लिविंग सेल्स में, जितनी भी सेल्स होती है उन सब जगह पे होता है आपका, ठीक है। तो बच्चों हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बच्चों क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। अब हम आते हैं किस पे, डायरेक्ट रेस्पिरेशन और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है यार, इन दिस गैसियस एक्सचेंज अकर डायरेक्टली अकर थ्रू बॉडी सेल्स। भैया डायरेक्ट रेस्पिरेशन का क्या मतलब है कि इसमें आपका बच्चों देखो क्या होगा डायरेक्ट रेस्पिरेशन में, कि आपकी बॉडी सेल क्या करेगी, चेंज होगी। क्या होगी, चेंज, है ना। और आपका डायरेक्टली यानी कि किसी भी मीडियम की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अंदर जाओ बाहर जाओ, अंदर बाहर जाने के लिए कोई वे हो, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। यानी कि ऐसे जीवों की, यानी कि जो आपका डायरेक्ट रेस्पिरेशन है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनमें कोई ऑर्गेनल्स अवेलेबल ही नहीं होता कि अगर वो लेके जाए O2 को तब CO2 में कन्वर्ट करके लाए, नहीं भैया, एंट्री करो डायरेक्ट और डायरेक्ट बाहर जाओ, डायरेक्ट अंदर डायरेक्ट बाहर, ठीक है। यानी कि परमेबिलिटी वाला काम होता है एक तरीके से, है ना। एग्जांपल मैं दूंगा आपको कि ऐसा कौन करता है। जबकि अगर हमारी बात करेंगे, इन दिस गैसेस आर कैरिड बाय मींस ऑफ ब्लड, है ना। ये प्रोसेस हमें होता है यार इनडायरेक्ट वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, अगर आप इसके अंदर में देखोगे तो कैरिड आउट बाय मींस ऑफ ए ब्लड, यानी कि इसके अंदर आप लोग क्या देखोगे कि ब्लड के बिना ट्रांसपोर्टेशन होगा ही नहीं। आपका ब्लड O2 को लेके जाएगा और फर्दर उधर से CO2 को लेके आएगा, ठीक है, बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। तो ये प्रोसेस किसके थ्रू हो जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन क्या होता है
कि चीज़ें आपकी हायर कंसंट्रेशन से कहाँ आती हैं, लोअर कंसंट्रेशन में, और लोअर से कहाँ आती हैं, हायर कंसंट्रेशन में। तो जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये लोग क्या करते हैं, जो आपका रेस्पिरेटरी आपकी जो गैसेज है उनको इनहेल कर लेते हैं, जब इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व स्पेशल ऑर्गन लाइक लंग्स, इसमें भैया किसी न किसी ऑर्गन का यूज होगा, ये डिफ्यूजन के थ्रू नहीं होगा। तो आपका ऑर्गन कौन सा यूज होगा बच्चों, लंग्स, हम लोग लंग्स का यूज करते हैं, है ना। अच्छा, इसमें अगर आप देखोगे तो ब्लड इज नॉट इन्वॉल्व। अरे यार डिफ्यूजन करा रहे हो तो ब्लड इन्वॉल्व क्यों होगा भाई, है ना। डिफ्यूजन अगर करा रहे हो तो ब्लड इन्वॉल्व होगा ही क्यों, तो ब्लड का इसमें इन्वॉल्वमेंट कोई है ही नहीं, ठीक है। थर्ड पॉइंट दे रहा है, द ब्लड ट्रांसपोर्ट द गैसेज टू ऑल द बॉडी सेल्स। भैया इसमें तो ब्लड के बिना काम ही नहीं होगा, अगर ब्लड नहीं होगा तो लेके कौन जाएगा, और उधर से लेके कौन आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये सारा आपका यानी कि हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन बच्चों किस में होता है, मैन में होता है, और आपका डायरेक्ट रेस्पिरेशन बच्चों किस में होता है, अमीबा में होता है। तो अमीबा आपको पता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि आपका एज अ यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है, बस सबको पता है क्योंकि प्रोटोजोन्स में आते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बच्चों आपके एक ही तरह की सेल्स पाई जाती है ना, इसीलिए डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेज करते हैं, है ना। तो देखो ध्यान से, आज हमने अपने बेसिक डिफरेंस क्लियर कर लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना, जो कि हमें डाउट में रखते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो क्या बताएं, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्ट रेस्पिरेशन इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में अगर डिफरेंस पूछे तो क्या बताएं। तो बच्चों मैंने आपका ये डाउट क्लियर कर दिया है। एक विशेष बात का ध्यान रखो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चनिंग हो किसी भी तरीके की तो बच्चों आपने अपने एज अ कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं स्ट्रेटेजी वीडियो की, बेटा मुझे थोड़ा सा टाइम दो आप, मैं आपके लिए एक स्टडी वीडियो भी तैयार कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, जिससे कि मैं मतलब ओवरऑल वर्क कर रहा हूँ, जिससे कि कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड करा सकूँ, जितने से ज़्यादा हो सके, ठीक है। इसलिए बच्चों आपके लिए मैं एज अ न्यू ईयर पे भी वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, थैंक यू सो मच।